वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले हम इसमें टर्म समझते हैं रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स है क्या? तो रियल नंबर हमारा कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, तो रैशनल हो सकते हैं रैशनल नंबर्स या फिर हमारे हो सकते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q हमारे होने चाहिए इंटीजर्स और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर Q कुछ भी हो और P और Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। और इरेशनल नंबर्स को अगर हम समझें तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल ना हो। जो भी नंबर रेशनल नहीं होगा वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे आज तक हमने नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो वो हमारे क्या हैं? वो रेशनल नंबर का ही पार्ट है। रेशनल नंबर में और भी आते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सब हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से हो गए? मतलब सारे नेचुरल नंबर और 0, ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ना कहीं से स्टार्ट होते हैं और ना कहीं पर एंड होते हैं, क्योंकि ये तो हमारे माइनस के भी सारे नंबर और 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो ये होते हैं हमारा इंटीजर्स। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, ये सब रैशनल नंबर का ही पार्ट होते हैं। अब इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अगर हम 4 की बात करें तो हमें लग रहा है 4 के नीचे तो कुछ नहीं है। 4 तो खाली ऐसे लिखा है 4, न्यूमरेटर में ही 4 है, डिनोमिनेटर में तो इसे कुछ भी नहीं है। तो फिर ये रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा? क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में, ऊपर P नीचे Q। लेकिन यहाँ पे अगर हम 4 को देखें तो सिर्फ ऊपर यहाँ पे 4 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो फिर रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा? ये भी समझने वाली चीज है। तो हम देखेंगे किसी भी नंबर की अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम मानते हैं उसके नीचे 1 है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है 1, 2, 3, 6, 7 कुछ भी लिखा है और उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम मानेंगे उसके डिनोमिनेटर में है 1। तो ये हो गया 4/1, जहां पर 4 और 1 हमारे इंटीजर्स हैं। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, हमने पढ़ा था। और Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर Q क्या है? यहाँ पर Q है 1, तो 0 तो नहीं है ना। तो इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर है। तो अब तो ये हमने ऐसे समझने के लिए समझ लिया क्या चीज रैशनल है और क्या चीज इरेशनल। अब हम इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख ली है। रैशनल नंबर क्या है? अ नंबर R इज कॉल्ड अ रैशनल। कोई भी नंबर, लेट सपोज R, मैंने यहाँ पे R ले लिया है। कोई भी नंबर R इज कॉल्ड अ रैशनल। वो रैशनल नंबर जब ही कहलाएगा इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जब हम उस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख पाए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहां पर P और Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। और अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो अ नंबर S इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। S हमारा कोई भी नंबर S, हमने S मान लिया है यहाँ पे, इरेशनल नंबर तभी कहलाएगा जब हम उसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर,
जहां पर p और q इंटीजर हो और q 0 के इक्वल ना हो। तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो यही वाली डेफिनेशन यहीं पे लिखी हुई है, बस कैन की जगह हमने क्या लिख दिया, कैन नॉट। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं जो नंबर हमारे रेशनल नहीं है उन्हें हम इरेशनल मानेंगे। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर विच इज नॉट रेशनल। तो वो नंबर